अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और चैप्टर का नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। और आज का जो टॉपिक है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। ये बड़ा अहम टॉपिक है हमारा, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और क्या मेन चीज़ें हैं जो फॉर्मेटिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली अगर आप गौर करें तो फॉर्मेटिंग के अंदर आप समझ लीजिए कि हमारा पेज की एडिटिंग करना, टेक्स्ट उसमें चेंज करना, टेक्स्ट को लिखना, फिर उसको चेंज करना, फिर उसके जो है वो फाउंड साइज़ को सेट करना और उसका बॉर्डर वगैरह लगाना और उसकी अलाइनमेंट देखना, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे एंड किया, पैराग्राफ कहाँ पे ब्रेक करना, फिर अगले पैराग्राफ को स्टार्ट करना और अब आपस में लाइनों में स्पेस देखना, थोड़ा स्पेस को बढ़ा सकते हैं, वर्ड में स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। फिर उसमें लेफ़्ट अलाइन से स्टार्ट किया या सेंटर जिसे हम जस्टिफाई कहते हैं, या राइट अलाइन जिसे राइट अलाइन कहते हैं, राइट साइड कहते हैं, उससे स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। तो मैं एक आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत होगी वहाँ हम इंशाल्लाह डायग्राम भी बनाएंगे। अब हम देखते हैं, पहले थोड़ी सी डिटेल जो मैंने आपको बताई है बुक से देखते हैं। बुक वाला क्या कहता है? पैराग्राफ इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस का ग्रुप होता है पैराग्राफ। बट टू ए वर्ड प्रोसेसर द वर्ड पैराग्राफ हैव स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। इसने वर्ड के अंदर, ये तो आम मीनिंग है, वर्ड के अंदर इसके मीनिंग अलग से लिए जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर एज्यूम द स्टार्ट ऑफ ए न्यू पैराग्राफ एवरी टाइम यू प्रेस द एंटर की। वर्ड जो है वो हर दफ़ा जब भी आप एंटर करेंगे वो नया पैराग्राफ कंसिडर करेगा, उसको नया पैराग्राफ ही कैसे करता है, इसलिए उसके जो नए पैराग्राफ के रूल हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड सेटिंग अप्लाइड ओनली टू वन और मोर एंटायर पैराग्राफ्स। ये एक पैराग्राफ के लिए भी हो सकती है और तमाम पैराग्राफ के लिए भी हो सकती है। तो सेटिंग इंक्लूड लाइन स्पेसिंग, जैसे मैंने बताया लाइन को बढ़ाना, पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ाना, अब 2 पैराग्राफ में गैप करना या 2-4 लाइनों में गैप करना। ठीक है, और इसी तरीके से आइडेंट्स की अलाइनमेंट करना, टैब लगाने, टैब को स्टॉप करना, बढ़ाना, टैब दबा के आप मूवमेंट आगे लेके जानी, और बॉर्डर लगाने और शेड लगाने। अच्छा जी, इन एमएस वर्ड टू फॉर्मेट ए पैराग्राफ प्लेस द कर्सर विद इन द पैराग्राफ। आपको जो चेंज करना है पैराग्राफ, उसके अंदर आप कर्सर ले जाएंगे। जहाँ भी आप हैं, आप पैराग्राफ में काम कर रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर आप हैं, आप ये सब आपके अब जहाँ आप चेंजिंग करना चाहते हैं आप अपने कर्सर को वहाँ ले जाइए। यहाँ चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ ले जाइए, यहाँ चेंजिंग करते हैं यहाँ ले जाएँ, जहाँ भी आप लेके जाना चाहें जी। कर्सर विद इन द पैराग्राफ एंड सेलेक्ट फॉर्मेट। अब हमारे पास फॉर्मेट का पूरा एक बटन है जो जिसको दबाने से वो पूरे फॉर्मेट की ऑप्शन सारी की सारी यहाँ आ जाती हैं। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि फॉर्मेट की सारी ऑप्शनें हमारे पास यहाँ आ जाएंगी, उस पर हम फिर काम कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेट मेन्यू बार कहते हैं। फॉर्मेट मेन्यू बार को खोला तो फॉर्मेट की स्टैंडर्ड टूल बार के जितने भी इसके बटन हैं फॉर्मेट के सारे यहाँ नजर आना शुरू हो जाएंगे जी। अब हमें स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज में आपको नज़र आएगा, पेज नंबर 122 है। टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बनता है हमारा 8.4.4 8.4.4 है ये। इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पेज नंबर 122 पे अभी इसमें एक डायग्राम है जिसपे उसने शो किया हुआ है कि जब हम पैराग्राफ यानी फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर जाके पैराग्राफ को क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ का एक टैब खुल के हमारे सामने आता है, एक विंडो खुल के हमारे सामने आ जाती है जो बुक में नज़र आ रही है, जिसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर द पैराग्राफ लेफ़्ट साइड की बताई हुई है। इसके बाद आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है बॉडी टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे आपको फिर नज़र आ रहा है आइडेंटिशन के हवाले से लेफ़्ट और राइट की कितना फ़र्क करना है, डिस्टेंस द टेक्स्ट इज़ आइडेंटिड फ्रॉम द लेफ़्ट एंड राइट एजेस ऑफ द पेज, यानी लेफ्ट और राइट से कितना आपने गैप छोड़ रहे हैं वो भी नज़र बताया जा रहा है। फिर राइट साइड पे आ जाए, बुक में देखें सिलेक्ट स्पेशल एडेंट्स फॉर फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग इंडेंट्स, एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर फासला वो भी नज़र आ रहा है। डिस्टेंस आइडेंटिड टेक्स्ट इज फ्रॉम द टेक्स्ट अबव एंड द बिलो, दो आपस पैराग्राफ के अंदर 2 टेक्स्टों के दरमियान का फ़र्क यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और राइट साइड पे है सेट द लाइन स्पेसिंग, उनके दरमियान लाइन का गैप भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप ऑन करेंगे तो नीचे एक विंडो नज़र आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा प्रोमोट करता हूँ। जो चीज़ ने दिखाई है आपको इस बुक के अंदर, ये है क्या, जो लोग पैरावर्ड से यूज़ थोड़ा से वाकिफ़ हैं, यूज़ करते रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको आइडिया है कि जब भी पैराग्राफ का टैब आप ऑन करेंगे तो आपको ये नज़र आएगी विंडो, जिसके अंदर आपको एक पूरी विंडो नज़र आती है
जिसमें आपके यहाँ पर आपको एक एरिया नज़र आता है, जो भी आप चेंज करेंगे वो एरिया यहाँ नज़र है, वो चेंज यहाँ नज़र आ जाएगी। अगर हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा दी तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग बड़ी नज़र आ जाएगी, ऐसे लाइन स्पेसिंग हो जाएगी फॉर। आप वर्ड्स में गैप डालेंगे तो वो फॉरन वर्ड्स का गैप भी यहाँ नज़र आ जाएगा, वर्ड्स का गैप नज़र आना शुरू हो जाएगा। वर्ड्स बड़े करेंगे तो यहाँ वर्ड्स बड़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यानी सारी चीज़ें जो अब यहाँ चेंजिंग की ऑप्शनें दी हुई हैं, वो सारी ऑप्शनें आप राइट नीचे पेज के ऊपर नज़र आएंगी आपको। ये 4 या 6 ऑप्शनें आपको दी गई हैं, जिसमें मेन जो यूज़ होने वाली है ये वाली ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होती है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, सेंटेंस और डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये 2 ऑप्शनें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं, जो हमें अमूमी ज़रूरत पड़ती है। और एक ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन वाली, जो कि स्टार्टिंग में कितनी स्पेस छोड़ी है और एंडिंग में कितनी स्पेस छोड़ी, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब इसको पढ़ लेते हैं। Here you can select the indentation left and right। जैसे मैंने बताया indentation ऊपर है, लेफ्ट और राइट की indentation सेट कर सकते हैं आप। The special paragraph spacing जिसे आप कहते हैं, special paragraph की spacing, none first line and ident hanging indents, spacing before and after the paragraph and the line spacing, ये आम तौर पे 1.5 होती है जी। 1.5 से स्टार्ट लेते हैं और 2.5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ये सारा डिफरेंट ट्रिपल भी कर सकते हैं। 1.5, 2.5 और फिर इसको ट्रिपल कर दे तो 3 लाइन के बराबर, जहाँ 1 लाइन का फासला था, फिर 2 लाइन का फासला हो गया, फिर 3 लाइन के बराबर फासला हो जाएगा। ये थोड़ा फासला था, ये ज़रा और बढ़ गया और ये और बढ़ गया, 3 गुना, ये ट्रिपल कहलाता है। तो ट्रिपल की ऑप्शन भी ये 1.5, 2.5 और फिर ट्रिपल जी। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इज़ वेल कंट्रोल्ड इन MS वर्ड। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं। You can define the space between different lines of text in paragraph। ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन इसको बड़ा डिटेल से उसने बताया। The characteristic is known as the line spacing। क्या आपने लाइन को सिलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग को क्लिक किया, ऑप्शन दी उसने 1.5, 2.5 या ट्रिपल, आपने जो मर्जी ऑप्शन ऑन कर ली, उसके मुताबिक गैप आ गया। लाइन्स कैन भी सिंगल स्पेस भी हो सकती हैं, डबल स्पेस भी हो सकती हैं, जितना आप चाहें। ठीक है जी। आगे पैराग्राफ स्पेसिंग, कि 2 पैराग्राफ में हमने स्पेस डालनी है। ये लाइन स्पेसिंग तो आसान सी चीज़ थी। अब 2 पैराग्राफ में इतनी स्पेस है, पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब आप उसकी स्पेस बढ़ा दीजिए तो स्पेस इतनी हो जाएगी, जितनी आप कर देंगे उतनी स्पेस बाद। रेफर्स टू अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ स्पेस इज सेम। वो जो पहले इसमें थी, एक स्टैंडर्ड थी, 1 थी या 1.5 थी, लेकिन जब आप बढ़ाएंगे तो आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। आगे चलें, आइडेंट्स की बात करते हैं। आइडेंट्स जी आइडेंट्स में क्या है जी, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ईच लाइन ऑफ, हर लाइन के अंदर, हर अब पैराग्राफ के अंदर जो जितनी भी लाइनें उन सब की बात की जाएगी। टू मार्जिन, उसको कितना मार्जिन राइट लेफ्ट साइड देना है आपको। यू मे इंडेंट सम टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टू हाईलाइट, किसी को हाईलाइट भी कर सकते हैं। यू कैन सेट आइडेंट्स सो दे अफेक्ट एवरी लाइन ऑफ द टेक्स्ट और सिंगल लाइन। आपको हर लाइन का आइडेंट्स के अंदर आप हर लाइन को अलग इफेक्ट दे सकते हैं। स्टार्टिंग इसका यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और सबका इकट्ठा भी कर सकते हैं, और वर्ड्स बड़े भी कर सकते हैं, स्पेस बार भी दे सकते हैं, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। इन ए पैराग्राफ यू कैन सेलेक्ट द पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए दैट यू वांट टू आइडेंट एंड यूज द रूलर लोकेट अबव द डॉक्यूमेंट टू क्रिएट द आइडेंट्स। तो आप रूलर यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर रूलर होता है, तो रूलर का फायदा होगा, सारी लाइनें सीधी एक लाइन के अंदर आ जाएंगी, सारी लाइनें सीधी ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएंगी। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी एक लाइन पे सीधे एक ट्रैक पे आ जाएगी, यानी सारी की सारी एक लाइन पे आ जाएंगी जी। अलाइनमेंट कैसे की जाती है, ये बहुत आसान है। आप कल भी हमने इसको देखा था लास्ट टॉपिक में, जिसमें हमने लेफ्ट अलाइनमेंट बताया था, राइट अलाइनमेंट बताया था और जस्टिफाई बताया था। तो दोबारा से आपको बताता हूँ। जी अलाइनमेंट्स को देखते हैं जी। आप पैराग्राफ के अंदर काम कर रहे हैं, अलाइनमेंट, ये आपकी साइड है और आपकी एक ये साइड है और आपकी ये एक लोकेशन है। ये हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाती है, ये राइट अलाइनमेंट कहलाती है, और ये क्या कहलाता है, जस्टिफाई। अब जहां मर्जी आप स्टार्ट कर लीजिए, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई जी। ये बुक में भी दिया गया हुआ है। अगर पैराग्राफ ऐसी शक्ल में दिया गया हो, जैसे मिसाल आप इस तरफ को लिख रहे हैं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, और आप इस तरफ को लिख रहे हैं तो ये आपका राइट, और आप सेंटर में लिख रहे हैं तो ये आपका, ठीक है जी। आगे चलते हैं।
ए टैब स्टॉप इज ए पोजिशन इन द डॉक्यूमेंट यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टैब बटन, यहाँ पर आप कर्सर आपका मौजूद है और टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। अब टैब बटन जब दबाएंगे तो ये कर्सर यहाँ से उठ के यहाँ तक आ जाएगा। कितनी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस तक ये जा सकता है, यहाँ पर आ जाएगा। एक टैब दबाने पर 8 स्पेसेस लेता है एक टैब, यहाँ से कर्सर उठेगा और यहाँ पर आ जाएगा जी। ए टैब इज ए पोजिशन in the document usually measured from left to right. The keyboard tab key moves the insertion point cursor forward to the right until it encounters a tab stop. वो एक हद है उसकी, कभी छोटा भी लेता है स्पेस, कभी ज़्यादा, लेकिन आमतौर पर 7-8 स्पेस के बराबर ये टैब आगे मूव करता है जी। अब हम आगे आने लगे हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है अब पेज के ऊपर, पूरे पेज पे बात। अब ये जो हमने बात की पैराग्राफ्स के लिहाज से, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक 7 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमें अब बताएगा कि पैराग्राफ को नहीं बल्कि पूरे पेज को फॉर्मेट कैसे करना है। बात वही है, थोड़ा सा फर्क है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, पेज फॉर्मेटिंग ए पेज जी। अब हम इसको टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, 4.5 कर रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ लिंक है सारा, यहीं पर हम काम करेंगे। सिर्फ हमने पेज की बात करनी, पहले हमने पैराग्राफ की बात की, पूरे पेज की बात कर रहे हैं। पेज फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द साइज ऑफ द पेज, ये उसके पूरे पेज के साइज के हिसाब से बात करेंगे। इट ओरिएंटेशन, उसकी ओरिएंटेशन, उसका हेडर एंड फुटर, क्योंकि पहले हेडर फुटर नहीं था, पैराग्राफ की बात हो रही थी। अब पूरे पेज के अंदर हमारा हेडर भी है, हमारा फुटर भी है, नीचे जो लिखना है उसको फुटर कहते हैं, हेडिंग देना, डेट डालना, और इसके अलावा हमारे कलरफुल हमारे बनाना, कहते हैं हेडिंग्स को बनाना, ये सारा इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले बात की जा रही कि एंड हेडर फुटर, दे आर मैनी अदर फीचर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू पेज फॉर्मेटिंग में, बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो पैराग्राफ में नहीं थी। फॉर्मेटिंग ए पेज इन MS Word, सेलेक्ट द फाइल, पेज सेटअप एंड चूज द पेपर साइज। सबसे पहले आप पेपर साइज सेट करेंगे, पेपर का साइज कौन सा लेना चाहते हैं आप। A4 पेपर है आपका, A4 के अंदर डिफरेंट साइजेस होते हैं, उसमें डिफरेंट साइज आपको नजर आएंगे, बुक में आपको ऑप्शन नजर आएगी। पेपर साइज में आप बोलेंगे ना तो बहुत सारे साइज आपको नजर आएंगे। A4 की के अंदर डिफरेंट साइज होंगे, 11/8 होगा, 11/12 होगा, 11/7.5 होगा, डिफरेंट आपको ना वो ऑप्शंस नजर आएंगी कि आपका 11/8 या 11/7, ये डिफरेंट साइज आपको नजर आएंगे, वो सब सेलेक्ट कर लेंगे। पेज साइज हो गया। अब पेज साइज थोड़ी सी और बात करते हैं, ये हेडिंग भी है हमारी पेज साइज। फॉर्मेटिंग पेज के अंदर हमारी हेडिंग है पेज साइज जी। पेज साइज, पेज साइज के अंदर पेज साइज जी। अब इसके अंदर अब पेज का साइज हमने सेट करना है। सबसे पहले पेज साइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेटिंग ऑफ द पेज। पेज फॉर्मेटिंग चेंज अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द पेज। आपने जो कहा उसने वो चेंज कर दिया। आपने 11/8 का, उसे 11/8 कर देना है, यानी जो आप यहाँ से उसकी ऑप्शन आएगी वो पेज आप सेट कर दे, वो पेज आ जाएगा। चेंजिंग साइज ऑफ द पेज कैन डिस्टर्ब द फॉर्मेटिंग ऑफ द होल डॉक्यूमेंट। हाँ, ये मसला है कि आप अगर पहले से सेट कर चुके हैं और अपना नया पेज सेट कर देते हैं तो सारी फॉर्मेटिंग उसकी चेंज हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। चेंजिंग साइज ऑफ द पेज कैन डिस्टर्ब द फॉर्मेटिंग ऑफ द होल पेज, सो इट्स स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड टू सेट द पेज साइज बिफोर गोइंग। इसका सबसे बेहतर हाल क्या है कि आप पहले पेज साइज सेट करेंगे फिर काम करेंगे, पहले काम करके फिर पेज सेट करेंगे तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इसकी एहतियात करें। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट डायमेंशंस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर। बाय डिफॉल्ट द डॉक्यूमेंट्स आर सेट टू बी पोर्ट्रेट होते हैं। हमारे तमाम पेज हम काम करें ना पोर्ट्रेट है, यानी लंबाई में है। इस तरह के पेज नहीं है हमारे, इस तरह के पेज पे हम काम नहीं करते। ये लैंडस्केप पेज कहलाता है। हम काम करते हैं इस तरह के पेज के ऊपर काम करते हैं जो लंबा होता है, पोर्ट्रेट, जिसका 11/8, 11 लेंथ और 8 उसकी विड्थ। इसके अंदर क्या है कि 8 विड्थ और 11 उसकी यानी क्या लेंगे फ्रंट साइज, उसका ऊपर से जो राइटिंग कर रहे हैं ओरिएंटेशन वो 11 होती है, इसकी विड्थ कम होती है, यानी उसको उल्टा कर देते हैं, इसमें से यूँ कर देते हैं, वो लैंडस्केप कहलाता है। हम आमतौर पर पोर्ट्रेट पेज पर काम करते हैं। क्या होता है पोर्ट्रेट, उसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है। जो कि आम पेज है A4, आप कोई भी बुक ले ली, हमारी बुक जो A4 होगी इसकी एक लेंथ है, ये छोटा है और लंबाई में है और यहाँ चौड़ाई है जी, ये इसका ओरिएंटेशन कहलाती है। वेयर द डॉक्यूमेंट इज टॉलर दैट इज वाइड होता है। यू कैन आल्सो यूज द लैंडस्केप ओरिएंटेशन वेयर दिस डॉक्यूमेंट इज वाइडर। आपको ज़्यादा एक पेज पे सारा लंबा काम शो कराना, सारा काम लंबी छोटी छोटी लाइनों में शो नहीं करना चाहते एक पेज में, तो आप उसको
लैंडस्केप पे ले आइए, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेटिंग में जाइए, लैंडस्केप कीजिए, पेज आपका लैंडस्केप हो जाए, फिर उस पर काम कर लीजिए। अब हेडर क्या जी, हेडर आपको पहले भी स्टिकर हो चुका है कि हेडिंग जिसके अंदर हमारा वो टेक्स्ट होता है। हेडर इज अ टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द टॉप मार्जिन ऑफ द एवरी पेज सच एज डॉक्यूमेंट टाइटल उस पर दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, और फुटर जो है उसके अंदर भी पेज नंबर दिया जाता है, तो बॉटम में होता है। सेलेक्ट व्यू, आप जाइए व्यू में जाइए, ऑप्शन टैब, व्यू का टैब ऑन कीजिए, उस पर हेडर फुटर ऑन कीजिए, और तो आपके जो है वो हेडर फुटर दोनों हाईलाइट हो जाएंगे, आप काम यहाँ काम कर सकेंगे। उससे पहले ये हाईलाइट नहीं होंगे, ये डिम होंगे, फिर ये हाईलाइट हो जाएंगे, आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द मेन्यू बार द हेडर फुटर टूल बार विल अपीयर एंड टॉप ऑफ द पेज विल बी हाईलाइटेड। पेज नंबर कैन बी असाइन, यहाँ पेज नंबर दे सकते हैं आप, पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, अगले पेज पे ऑटोमेटिकली पेज 1 देंगे, ऑटोमेटिकली अगले पेज में नंबर 2 और 3 और 4 खुद ब खुद आएगा। ये था जी हमारा फॉर्मेटिंग द पेज। आगे आ रहा है इसका नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग द कॉलम्स। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे इसको लेके कर जाएंगे। और आप सबका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मुझे आपको समझ आया होगा, बहुत आसान से टॉपिक्स हैं ये वर्ड के, हम पहले इसको पढ़ भी चुके हुए हैं, इस पर काम भी करते रहे, जिसको डिटेल से हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हमें नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।